पे चुनावी सभा को प्राथमिकता ही दूसरी है। यहां समंदर के जरिए तस्करी और स्मगलिंग के कारोबार चल रहे हैं। गोल्ड की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी। टीएमसी सरकार ऐसे सभी अपराधों को संरक्षण देने लगी है। इससे इस क्षेत्र की सुरक्षा, यहां के बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। साथियों, भाजपा सरकार में समंदर सुरक्षित भी बनेगा और बंगाल की समृद्धि का स्रोत भी बनेगा। ये बीजेपी सरकार ही है जिसने केंद्र में पहली बार मत्स्य पालन के लिए अलग से मंत्रालय बनाया। हम ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। हमने मछली पालन से जुड़े भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा है। समंदर में जाने वाले हमारे मछुआरा भाई बहनों का जीवन सुरक्षित रहे, उन्हें मछली पकड़ने के लिए बेहतर जानकारी मिले, इसके लिए हम आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। बंगाल में भी भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में फिश एक्सपोर्टिंग हब बनाने का ऐलान किया है। साथियों, बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही मछुआरों की समस्याओं पर फोकस किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि काकद्वीप का मछुआरा सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, उसकी मछली बड़े शहरों तक पहुंचे, देश के बाहर भी जाए। इससे यहां के हर परिवार की आय बढ़ेगी, युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, टीएमसी ने कैसे यहां के समंदर को असुरक्षित कर दिया है, इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। पिछले दिनों काकद्वीप में अनेक घुसपैठिए मछुआरे पकड़े गए। वो यहां आते जाते रहे, यहां अवैध काम करते रहे। किसके संरक्षण पर? टीएमसी सरकार के संरक्षण पर। वो घुसपैठिए यहां किसका हक मार रहे थे? हमारे बंगाल के मछुआरों का, आप लोगों का, यहां के स्थानीय लोगों का हक मार रहे थे। इसका विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन टीएमसी चाहती है कि घुसपैठियों को न रोका जाए। जब भी मैं घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करता हूं तो टीएमसी इसका विरोध करती है। एक टीएमसी विधायक ने तो स्वीकार किया है कि पैसे लेकर बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। आप सोचिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए टीएमसी किस हद तक जा चुकी है। ये बंगाल के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प है कि हम घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। बीजेपी सरकार में बंगाली मानव सुरक्षित और निश्चिंत होकर रहेंगे। साथियों, टीएमसी सरकार यहां हर दिन लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। कृष्णचंद्रपुर ग्राम पंचायत में लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा, उन विजयी प्रत्याशियों को क्या मिला? उन्हें विकास का मौका नहीं मिला, उन्हें अपहरण का अभिशाप मिला। क्यों? क्योंकि वे सत्ता के दबाव में झुकने को तैयार नहीं थे। मैं मथुरापुर की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि को ही अगवा कर ले? दुर्भाग्य से बंगाल में अभी ऐसी ही सरकार है जिसे अब आपको मिलकर हटाना ही है। साथियों, बंगाल की इस धरती ने सदियों पहले राजा प्रताप आदित्य जैसे वीर को जन्म दिया था। इस धरती से तेभागा आंदोलन में किसान और मजदूर अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। जब भी किसी ने अधिकार छीना, यहां के लोगों ने आवाज उठाई। बंगाल को कभी डराया नहीं जा सकता।
बंगाल पूरे भारत को दिशा दिखाने की ताकत रखता है। हमें एक ऐसे बंगाल के लिए वोट देना है जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो और विकसित हो। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप बीजेपी के हमारे जो उम्मीदवार हैं, इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक छीना, टीएमसी का भय हारेगा, बीजेपी का भरोसा जीतेगा। 4 मई को परिणाम नहीं, परिवर्तन आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में उन इलाकों में और उन क्षेत्रों में, उन सीटों पर प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं जहां पर आज वोटिंग नहीं है। 2 फेज में पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है। पहले चरण का मतदान आज है, दूसरे चरण का मतदान 29 तारीख को है। लेकिन आप देखिए कि पहले चरण में कैसे हो हंगामा और बवाल मच गया। प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं कि भय हारेगा और इस बार परिवर्तन आएगा। टीएमसी ने बंगाल की महिलाओं का हक ले लिया है। महिला एक बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में, और आप देखते होंगे कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है वहां पर बड़ी तादाद में महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव तक भी महिलाएं दीदी पर ज्यादा भरोसा दिखाती रही। महिलाओं का जो प्रतिशत है वोटिंग का, वो दीदी आती है कि घुसपैठियों को ना रोका जाए। जब भी मैं घुसपैठियों पर कार्रवाई की बात करता हूं तो टीएमसी इसका विरोध करती है। एक टीएमसी विधायक ने तो स्वीकार किया है कि पैसे लेकर बांग्लादेशियों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। आप सोचिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए टीएमसी किस हद तक जा चुकी है। ये बंगाल के लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये देश की सुरक्षा को दांव पर लगा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प है कि हम घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे। बीजेपी सरकार में बंगाली मानव सुरक्षित और निश्चिंत होकर रहेंगे। साथियों, टीएमसी सरकार यहां हर दिन लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। कृष्णचंद्रपुर ग्राम पंचायत में लोकतंत्र की शर्मनाक तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा, उन विजयी प्रत्याशियों को क्या मिला? उन्हें विकास का मौका नहीं मिला, उन्हें अपहरण का अभिशाप मिला। क्यों? क्योंकि वे सत्ता के दबाव में झुकने को तैयार नहीं थे। मैं मथुरापुर की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि को ही अगवा कर ले? दुर्भाग्य से बंगाल में अभी ऐसी ही सरकार है जिसे अब आपको मिलकर हटाना ही है। साथियों, बंगाल की इस धरती ने सदियों पहले राजा प्रताप आदित्य जैसे वीर को जन्म दिया था। इस धरती से तेभागा आंदोलन में किसान और मजदूर अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए थे। जब भी किसी ने अधिकार छीना, यहां के लोगों ने आवाज उठाई। बंगाल को कभी डराया नहीं जा सकता। बंगाल पूरे भारत को दिशा दिखाने की ताकत रखता है। हमें एक ऐसे बंगाल के लिए वोट देना है जो सुरक्षित हो, समृद्ध हो और विकसित हो। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप बीजेपी के हमारे जो उम्मीदवार हैं, इन सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।